छत पकड़ते हैं, तो ये भी नव साम्राज्यवादी लोगों में शामिल है। तो जरा पहले समझते हैं कि साम्राज्यवाद ब्रिटेन का क्या है, इसका मतलब नेचर क्या रहा और भारत के लोगों की प्रतिक्रिया क्या क्या रही। एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के प्रति आक्रामक व्यवहार, अगर हम इसको पॉलिटिकल साइंस में डिफाइन करें, एग्रेसिव बिहेवियर बाय वन नेशन टुवर्ड अनदर, मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति काफी आक्रामक स्वरूप व्यक्त करता है, जैसे वर्तमान में रूस का यूक्रेन के प्रति उदाहरण दे सकते हैं। प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद, जिसमें डायरेक्टली वो देश को अपने कब्जे में करता है। अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद, जिसमें वो कब्जे में तो नहीं करता लेकिन उसकी सरकार को बोल देता है कि मैं जैसा कहूं वैसे ही करना, जैसे वर्तमान में चीन नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है। और इसका मकसद होता है सामने वाले देश का आर्थिक शोषण करना। जब उस देश का शोषण होता है तो उसे कहते हैं उपनिवेशवाद, कोलोनिज्म। अगर डायरेक्टली जाकर करो तो प्रत्यक्ष, और आप केवल उसको कहो कि हम जैसा कह रहे वैसे करना है, तो यह कहलाएगा नव उपनिवेशवाद, अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद। अमेरिका भी करता है, चीन भी करता है, कई बड़ी महाशक्तियां करती रहती हैं। जब कोई देश अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किसी दूसरे देश पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करता है तो इसे कहते हैं उपनिवेशवाद। और जब कोई देश दूसरे देश पर बिना अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित किए उसका आर्थिक शोषण अपने हितों के अनुरूप करता है तो उसे कहते हैं नव साम्राज्यवाद। मतलब वर्तमान में साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद तो संभव नहीं, तो वर्तमान में क्या संभव है? नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद, जिसमें किसी दूसरे देश को कब्जे में करना नहीं है, लेकिन उसकी सरकार को इस तरीके से प्रभावित करना है कि वह हम जैसा कहें वैसे निर्णय ले। जैसे चाइना नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ जो कर रहा है वो सब क्या है? नव उपनिवेशवाद। और उसका जो विचार है वो क्या है? नव साम्राज्यवादी विचारधारा। अब जरा मैंने जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वरूप है उसे 3 भागों में बांटा है। पहला है 1757 से लेकर 1813, दूसरा है 1813 से 1857 और तीसरा है 1858 से लेकर 1947। इधर ध्यान दें। सबसे पहला वाणिज्यवाद, कमर्शियलिज्म। इस समय आर्थिक हित इनका लक्ष्य है ब्रिटेन का। ब्रिटेन की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि ब्रिटेन किसी भी तरीके से आर्थिक हितों की प्राप्ति करना चाहता है। पहला तरीका उसका है कमर्शियलाइज्म। उसमें ये मानते हैं कि भाई वैश्विक व्यापार फिक्स्ड है, निश्चित है, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता। जितना एक देश